रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अजीज तलबा, इस वीडियो में हम ग्रेड 7 के मैथमेटिक्स गवर्नमेंट लॉजिकल मैथ उसका जो एक्सरसाइज है वो 3.3 है और उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो पहला क्वेश्चन है उसी को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो उसमें जो पहला क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो। तो जो हमें गिवन है वो है 2/4 या 2/4 या 2 डिवाइडेड बाय 4, कोई भी आप इसको कह सकते हैं। हम इसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन है 2/4 और टू राइट रिक्वायरमेंट क्या है, टू राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको मेयारी फॉर्म में लिख ले। अब सॉल्यूशन 3 स्टेप में मैंने आपको बताया कि हर सवाल को हम 3 स्टेप में करते हैं। ये है 2 और 4। अब हम ऐसे में जो देखेंगे जिससे ऊपर वाला वैल्यू और नीचे वाला वैल्यू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों तकसीम हो सके। तो वो वाज़ेह है कि वो 2 है, 2 से 2 भी तकसीम हो सकते हैं और 2 से 4 भी तकसीम हो सकते हैं। तो ये इक्वल होगा 2 डिवाइड बाई 2, 4 डिवाइड बाई 2। 2 को 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आएगा 1, 4 को 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास आएगा 2। जो स्टैंडर्ड फॉर्म इसका आया 1/2 या दूसरे फॉर्म में हम शुरू करते हैं कि ये है 2/4, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 1/2। हम इस तरीके से भी इसका जवाब लिख सकते हैं। तो अब हम आते हैं इसके अगले जूस की तरफ। इसका जूस नंबर 2, इसमें वैल्यू दिया हुआ है -3/9। यहां पर गिवन हमें है -3/9। इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। सॉल्यूशन में हम इसी वैल्यू को एक जगह फिर लिख लेते हैं और आप 3 के टेबल पर ये दोनों जा सकते हैं। 3 भी 3 से डिवाइड हो सकता है, 9 भी 3 से डिवाइड हो सकता है। तो हमारे पास इसका आंसर आया माइनस प्लस माइनस माइनस बाहर आया 3 डिवाइड बाई 3 और 9 डिवाइड बाई 3। 3 1s are 3, हाँ माइनस अपनी जगह पर लिखा जाएगा और उसके बाद 3 1s are 3, 3 3s are 9। तो ये हमारे पास जो इसका पार्ट 2 है उसका आंसर आया। इसको जो थर्ड पार्ट है वो है 4/-12। तो गिवन हमें है 4/-12। इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। हम दोबारा इसको लिख लेते हैं 4/-12। तो यहाँ पर एक्चुअल प्लस है, प्लस माइनस ही आपस में ये डिवीजन है या मल्टीप्लाई है। इनमें से अगर कोई एक भी माइनस हो तो यहाँ पर हमारे पास माइनस बाहर आ जाएगा और 4 को भी हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं और 12 को भी हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं। तो आंसर वो -4 1s are 4, 4 3s are 12। लिहाजा जो इसका 3 है इसका आंसर आया -1/3। फोर्थ नंबर जो उसमें जो वैल्यू दिया गया है वो है -5 और -25। ये हमें वैल्यू दिया गया है। हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। हम सॉल्यूशन लेंगे तो दोबारा इस वैल्यू को लिख लेते हैं। यहां पर माइनस माइनस प्लस, प्लस को हम नहीं लिखते, ये प्लस खुद को अंडरस्टूड होता है। तो लिहाजा ये 5 भी 5 से डिवाइड हुआ और 25 भी 5 से डिवाइड हुआ, क्योंकि 25 भी 5 से डिवाइड हो सकते हैं, 5 टेबल में आता है और 5 खुद जाहिर है कि 5 टेबल में आता है। तो अब 5 1s are 5 और 5 5s are 25, ये आंसर आया। या अगर इजीली हम लिख लेते हैं तो हम यूं भी कर सकते हैं, माइनस माइनस के साथ कैंसिल हुआ, ये प्लस आया
5 1 are 5, 5 5 are 25। दोनों में से जो भी तरीका आप अपना लें उसी तरीके से आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। अब अगला जो फिफ्थ है उसमें हमें जो वैल्यू दिया गया है वो 6/42। तो इसको हमने हल करने के लिए गिवन में हम लिखेंगे 6/42 रिक्वायरमेंट है टू राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म या टू राइट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द फार्मिंग, टू राइट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द 6/42। सॉल्यूशन में हम इस वैल्यू को दोबारा लिख लेते हैं और अगर हम सोच ले तो 6 के टेबल में 42 भी आ सकता है और न चाहे तो हम 2 से भी आगे इसको करवा सकते हैं। तो ये हमारे पास आया 6 डिवाइड बाई 6 और 42 डिवाइड बाई 6, 6 1 6, 6 7 42, ये आंसर आया। दूसरे तरीके से अगर हम थोड़ा सा गिनती करना चाहे, देखो 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 3 1 3, 3 7 21। तो वही जवाब आया 1/7। चाहे तो हम इसको पहले हमने 2 से दोनों को डिवाइड किया, उसके बाद फिर 3 आया, 3 से हमने दोनों को डिवाइड किया, 3 1 3, 3 7 21। तो जवाब वही आया 1/7। हमारे पास वही जवाब आ गया। जी 6 नंबर में जो हमें वैल्यू दिया गया है वो है -27 डिवाइडेड बाई 45। तो गिवन वैल्यू हमारे पास है -27 डिवाइडेड बाई 45। रिक्वायरमेंट है टू राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म है। सॉल्यूशन में हम इसी वैल्यू को दोबारा लिख लेते हैं। अब यहां पर चूंकि प्लस है ये माइनस है, जब प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो रहा हो या डिवाइड हो रहा हो तो हमारे पास आंसर माइनस में आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि किसकी टेबल में ये दोनों वैल्यू आ सकते हैं। तो अगर हम 9 का टेबल, अगर आप 9 के 9 मतलब 9 9 2 18 उस 9 के टेबल पर आप चले जाए तो उसमें 27 भी और 45 भी दोनों आ सकते हैं। तो इसको भी हम 9 से डिवाइड कर लेते हैं और इसको भी हम 9 से डिवाइड कर लेते हैं। अब 9 का टेबल 27 है, 9 1 9 और उसके बाद आप देख रहे 2 8 और 9 3 के साथ चला गया, 9 3 27, फिर उसके 9 टेबल ताकि इससे 45 आ जाए, 9 5 45 और यहां पर सॉरी माइनस आएगा साथ, ये माइनस यहां पर भी लिखा जाएगा, इधर भी लिखा जाएगा। हम अगर चाहे तो हम इसको 3 से लेकर के आगे ले जा सकते हैं। हमारे पास है -27 और 45। तो अब देख लो 3 9 और 3 1 3, 3 5 15, 3 3 9, 3 5 15। तो आंसर आया -3/5। पहली दफा हमने 3 से दोनों वैल्यू को डिवाइड किया, फिर जो आया उसी को हमने फर्दर 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास वही आंसर आया जो आंसर यहाँ पर आ गया। हम इसको डायरेक्ट 9 से डिवाइड कर सकते हैं और हम चाहे तो 3 के साथ इसको कैंसिल करते हो या 3 या 2, लेकिन ये चूंकि 2 से नहीं हो सकता है तो जिस वैल्यू से लोएस्ट वैल्यू से या हाईएस्ट वैल्यू से हम दोनों वैल्यू को कैंसिल करके अपने जवाब को मालूम कर सकते हैं। जी अब 7th क्वेश्चन में जो हमें वैल्यू दिया गया है वो है 49 डिवाइड बाई -14। अब गिवन हमें है 49 डिवाइड बाई -14। रिक्वायरमेंट है टू राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसी वैल्यू को हम दोबारा लिख लेते हैं -14। एक्चुअली यहां पर प्लस है, प्लस माइनस माइनस। अब ये 49 है और 14 है। अब अगर मैं देख लूं कि ये 7 के टेबल से दोनों 7 के टेबल में ये दोनों वैल्यू आते हैं, लिहाजा ये भी 7 से डिवाइड हुआ और ये भी 7 से डिवाइड हुआ। 7 सॉरी ये पहले सबसे पहले ये माइनस लिखा जाएगा, ये याद करेंगे तो मैं भी भूल जाता हूं। तो स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा ये मसला होता है कि यहाँ पर ये जो माइनस है ये माइनस लाजमी आप लगाएंगे।
तो अब देखिए 7 7 49 और 7 2 14। तो हमारे पास इस सवाल का जवाब आया -7 और 2। हाँ, अगर आप 7 को 2 से फिर अगर चाहे तो डिवाइड भी कर सकते हैं। ये चूंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको जो है ना कंपाउंड फ्रैक्शन ले जाने के लिए आपको इसको 2 से 2 3 6 यहाँ पर 1, तो इसका जवाब ये भी आ सकते हैं 3 होल नंबर 1/2 और ये भी माइनस में होगा। तो इसमें भी हो सकता है ये होल नंबर हुआ और ये 1/2 और ये माइनस अपनी जगह पर, लेकिन अपनी किताब में यही कुछ जवाब दिया हुआ है। इसके जो जुज है उसमें वैल्यू जो हमें दिया गया है वो है 36 और 54। तो गिवन हमें है 36 और 54, रिक्वायरमेंट है टू राइट स्टैंडर्ड फॉर्म। सोल्यूशन में ये हो जाएगा 36 और 54 है। अब आप देखिए, हम यहां पर एक बात का ख्याल रखें, मैं आपको बता देता हूं कि अगर ये पेयर वाले डिजिट है, ये 0 2 4 6 8, इनमें से कोई भी हो दोनों में से दोनों का, तो आप ये समझे कि ये दोनों वैल्यू 2 से डिवाइड हो सकते हैं। इसके तरीका है वो आपको शायद मैं जब स्कूल टाइम तक तो उसको मैं पढ़ा चुका हूं। एनीहाउ आसान तरीका ये है कि इन दोनों में से अगर ये 0 हो 2 हो 4 हो 6 हो या 8 हो, तो इसका मतलब कि ये वैल्यू भी 2 से डिवाइड हो सकता है और ये वैल्यू भी 2 से डिवाइड हो सकता है। एक और लास्ट की बात, अगर यहां पर 0 और 5 ये लिखे हुए हो, ये जो फर्स्ट डिजिट है तो ये 5 से डिवाइड होगा। लिहाजा हम आसानी के साथ इसको ले सकते हैं, इसको भी 2 से डिवाइड कर लेते हैं और इसको भी 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 2 के साथ कैंसिल करें, अगर आप 36 को 2 से डिवाइड कर ले तो ये 2 1 2 और 2 8 16। तो यहां पर ये 2 1 2 2 8 16 और यहां पर 2 2 4 2 7 14। आप 54 को 2 से डिवाइड करें, 2 2 4 1 कैरी, 2 7 14 to 27 लगाएगा। अब आगे देखो मेरे पास अब आए 18 और 27। मैं अगर थोड़ा सा सोचूं तो 3 के टेबल में 18 भी आता है और 3 के टेबल में 27 भी आता है। तो इसको मैं 3 से डिवाइड कर लेता हूं, इसको मैं 3 से डिवाइड कर लेता हूं। तो अब देख लो 18 को अगर आप 3 से डिवाइड करें, 3 का टेबल जिससे 18 जाए, 3 1 3 3 2 6 तरह चलते जाए, तो 3 5 15 और 3 6 18। यहां पर 6 आया और 27 को अगर आप 3 से डिवाइड करें, 3 9 27, यहां पर 9 आया। अब फर्दर भी ये 6 और 9 3 से डिवाइड हो सकते हैं। इन्हें 6 डिवाइडेड बाई 3 और 9 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 2 6 3 3 9, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। इन्हें हम इसको पहले 2 से, फिर हमने 3 से, फिर हमने 3 से। अब अगर हम चाहे तो एक वैल्यू डायरेक्ट हमारे पास आ सकते हैं। देखो 3 3 9 9 2 18, तो हम अगर इसको भी 18 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 18 से डिवाइड करेंगे, फिर भी हमारे पास आंसर 2 और 3 आएगा। लेकिन आप बच्चों को आसानी के लिए हमने कोशिश की कि इसको कम से कम वैल्यू से इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करें और हम आखिर में फाइनली जवाब पर पहुंच जाए। नाइन नंबर जूस में हमें वैल्यू दिया गया है वो है 14 और 196। अब गिवन में हमें है 14 और 196, रिक्वायरमेंट है टू राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, और सॉल्यूशन में हम यहां पर लिख लेते हैं 14 196, तो ये बराबर हो जाएगा 14 को भी, क्योंकि आखिर में 4 है, यहां पर 6 है, दोनों इवन नंबर है, तो इसको भी मैं 2 से डिवाइड कर लेता हूं और इसको भी मैं 2 से डिवाइड कर लेता हूं। तो 14 को अगर आप जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, 14
डिवाइड बाई 2, 2 7 14, इसका 7 आया। और 196 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आप देखते हैं 2 का टेबल जिससे 18 आ जाए तो 2 9 18 और 2 8 16, तो ये हुआ 98। तो ये 7 और 98। अब हम फर्दर देखते हैं कि क्या ये दोनों की अगर वैल्यू से डिवाइड हो सकते हैं। तो अगर आप 98 को देख ले 7 से कर ले, 7 1 7, यहां पर 2 आया, 7 how much is 28, 7 4 28। तो लिहाजा ये दोनों वैल्यू 7 से दोबारा डिवाइड हो सकते हैं। to be divided by 7, to be divided by 7, 7 1 is 7 और 7 14 is 98। तो हमारे पास इसका ये जवाब आ गया। और अगर हम चाहे तो इसको हम 7 2 is 14, 14 से डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हैं। इसको भी हम इस वैल्यू को भी 14 से डिवाइड करें, इसको भी 14 से डिवाइड करें। आप 196 को आप 14 से डिवाइड करें, 14 1 14, यहाँ पर 56 बच गया और यहाँ पर 4 4 16, 4 1 1। तो ये डायरेक्टली हम कर सकते हैं। अगर हम चाहे तो ये 14 और 196 डिवाइड बाई 14 डिवाइड बाई 14, 14 1 14 और 196 को अगर हम 14 से करें इससे 14 जवाब आएगा। तो बेहतर यह है कि आप इस कम से कम वैल्यू से डिवाइड करते जाए ताकि आपका जवाब गलत ना आ जाए। क्योंकि बच्चे होते हैं क्लास 7 के थोड़े से इतना वो नहीं होते, बास बच्चे तो बड़े शार्प होते हैं, बहुत लायक होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे थोड़े से मतलब कि उन पर मेहनत की जरूरत होती है, तो इधर ठूसी करके आगे ले जा सकते हैं। इसका इसी क्वेश्चन नंबर 1 का जो एक्सरसाइज 3.3 है, इसका पार्ट नंबर 10, उसमें जो वैल्यू दिया गया है वो है 198 डिवाइड बाई -297। तो सबसे पहले गिवन हमें है 198 -297। अब लिखना इसको टू राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म रिक्वायरमेंट है और सॉल्यूशन में होगा दोबारा इसी वैल्यू को हम लिख लेते हैं 297। एक्चुअली यहां पर प्लस है, प्लस माइनस माइनस आया और 198 और 297। अब अगर हम सोचे तो यहां पर 8 है, इवन नंबर है, यहां पर 7 है, ऑड नंबर है, लिहाजा 2 से तो ये डिवाइड नहीं हो सकता। तो हम इसको 3 से डिवाइड कर लेते हैं, देखते हैं कि 3 से ये डिवाइड होते हैं या नहीं। 198 डिवाइड बाई 3, 3 how much are 18, 6 3 18 और 6 3 18। यहां पर 66 आया और 297 है, इसको 3 से 3 9 27, 2 आया, 3 9 27। यहां पर इसका जवाब आया 99। अब 66 और 99। अब आप चाहे तो इसको 3 के टेबल से भी पहले कैंसिल कर सकते हैं या चाहे तो 11 के टेबल से भी डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। यानी जब ऊपर और नीचे डिजिट जब एक जैसे हो, यानी ऊपर भी 22 हो, नीचे 33 हो या कोई भी हो, तो ये 11 से डिवाइड हो सकते हैं। तो अब चलो मैं अगर आप चाहे 3 से भी कर सकता हूं या 11 से भी। अगर 11 से मैं इसको करूं तो ये डिवाइड बाई 11 डिवाइड बाई 11, तो 11 6 66 और 11 9 99। फर्दर ये दोनों 3 के टेबल में 6 भी आता है और 3 के टेबल में 9 भी आता है। तो इसको हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं, इसको भी हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 2 6, 3 3 9 और सॉरी ये माइनस माइनस हर एक में लिखना चाहिए था। जैसे पहले मैंने बता दिया कि मैं भी भूल जाता हूं, तो ये बच्चों के लिए स्पेशली ख्याल करें कि हर एक में जो माइनस है
ये सिंबल हर एक के साथ आखिर तक जाता रहेगा। इसको अगर भूल गए तो जवाब गलत हो जाएगा। तो ये इसका जवाब हुआ -213 इसका आंसर आया इसके पार्ट नंबर 10 का। जी इसका जो 11th पार्ट है उसमें दिया हुआ है -204 डिवाइड बाय 357। ये गिवन वैल्यू है -204 divided by 357. Recall which has to write in standard form. Solution होगा -204 divided by plus 357. जिसके सामने कुछ भी नहीं लिखा हो तो यहाँ पर प्लस होता है, तो अब प्लस माइनस माइनस आया और 204 और 357। यहाँ पर देखिए ऑड इवन नंबर है, यहाँ पर ऑड नंबर है, लिहाजा ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम 3 से ट्राई करते हैं कि 3 से ये डिवाइड होता है या नहीं। इसको भी 3 से डिवाइड करते हैं, इसको भी 3 से डिवाइड करते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने लिख लिया 204 और 24 आया। 3 how much is 24? 3 8s are 24। तो यहां पर इसका जवाब आया 68 और अब है 357। इसको 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 9s are 27 यहां पर आया। तो हमारे पास इसका जवाब आया 68,119। यहां पर ये जो माइनस है ये माइनस आखिरी वैल्यू तक आता रहेगा। और अब हम आते हैं इस वैल्यू की तरफ। यहां पर अगर हम सोचे तो ये जो कि आखिर में इवन है ये वाला और ये ऑड है, 3 से भी नहीं होता है, 4 से भी नहीं होता है। तो अगर हम देख रहे तो यही वैल्यू 17 से ये भी तकसीम होगा और 17 से ये भी तकसीम होगा। तो अब आप 68 को 17 से तकसीम करें, 4 से अगर आप ضرب दें 7 4s are 28, 4 1s are 4 plus 2 6। तो यहां पर आ जाएगा 4 और अब इसको अगर आप 17 से तो ये 7 7 7 are 49, 7 1s are 7 plus 4 11। तो यहां पर 7 जवाब आएगा और ये -7 चलता रहेगा। क्योंकि ये स्टेज थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसमें आपने सोचना है यहाँ पर ये दोनों वैल्यू 17 और 17 से डिवाइड होता है, तब जाकर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। -4/7 इसका जवाब होगा और ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 1, इसका जो आखिरी पार्ट है, 12 पार्ट है, उसमें हमें वो दिया हुआ है -9000 डिवाइडेड बाय -12000। ये दो वैल्यू दी है, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। गिवन है -9000 डिवाइडेड बाय -12000। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। सॉल्यूशन में हम इसी वैल्यू को दोबारा लिख लेंगे। अब माइनस माइनस प्लस आया जिसको हम नहीं लिखते, और अगर हम इसको लिख ले ये 0 इस 0 के साथ कैंसिल हुआ, ये 0 इस 0 के साथ कैंसिल हुआ, ये 0 इस 0 के साथ कैंसिल हुआ, तो हमारे पास आंसर आया 9/12। प्लस को हम नहीं लिखते, प्लस को बहुत अंडरस्टूड है कि ये प्लस है। अब 9 और 12 दोनों 3 से डिवाइड हो सकते हैं। 3 3s are 9, 3 4s are 12। तो फाइनल जवाब हमारे पास आया 3/4। उम्मीद है आप इस सवाल को समझ चुके होंगे। इसका बार बार प्रैक्टिस करें, ये आपका होमवर्क भी है। अपने रजिस्टर पर इस सवाल को हल कर लें जो आप आपको पहले आप खुद कोशिश करें
जब आपसे खुद हल हो सकता तो लाजमी है कि आप वीडियो से मदद ले लें। वीडियो सिर्फ आपको गाइड करते हैं, आपको आगे ले चलते हैं। जिस तरह आप बोर्ड पर हम क्लास में आपको समझाते हैं, इस तरीके से आपको इस वीडियो में हम समझा रहे हैं। तो आप सवाल को पहले खुद हल करें, वीडियो को बंद कर ले, सवाल को खुद हल करने की कोशिश करें। जब आपसे हल नहीं होता, आपको थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे थे, फिर आप वीडियो को चला ले और उससे उसको सीख ले और आगे ले चले। लिहाजा आज के दिन के लिए 24 तारीख के लिए क्लास 7 के लिए ये होमवर्क है, ये अपने रजिस्टर पर हल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।